हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना एक एफिलिएट अकाउंट बना के वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बनाने वाले हैं अपना अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट, जिसे हम अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट भी कहते हैं। तो इसको हम बनाएंगे और इसका यूज़ हम किस किस प्लेस पे कर सकते हैं ये तो मैं आज की वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि ये एक सेपरेट वीडियो की किस तरीके से हम एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं ताकि हम पूरे वर्ल्ड में किन किन कंट्री पर हम इस एफिलिएट अकाउंट का यूज़ कर सकें। बेसिकली जब भी हम अमेज़ॉन अकाउंट बनाते हैं, अमेज़ॉन के एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस स्पेसिफिक कंट्री को लेके अपना अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत यूनिक बात है कि अगर आप यूएस में टारगेट कर रहे हैं अपने एफिलिएट पर्सन को, अपने ऑडियंस को, तो आपको यूएस बेस एक उनका जो भी सर्वर होता है उसके हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है एफिलिएट अकाउंट, ताकि वहाँ की टारगेट ऑडियंस उस लिंक पर क्लिक करे और वहाँ के प्रोडक्ट को परचेज करे, तभी आपका एक स्पेसिफिक एरिया से अर्निंग हो पाएगी। दोस्तों बिना देर के चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सर्च करते हैं किस तरीके से हम अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, या फिर आप अमेज़ॉन लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम को लॉगिन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है amazon.in एसोसिएट सेंटर आ गया। जब भी आपके केस में ऐसा आए और आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट को क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर amazon.us या जो भी जिस कंट्री का भी आपको करना है वहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर amazon.com कर देते हैं ताकि सभी कंट्री का अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट आ जाए। अब यहाँ पर amazon.com एसोसिएट सेंटर आ चुका है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हम इस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देखेंगे, ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास और इस डैशबोर्ड के थ्रू आप यहाँ से सिंग अप कर सकते हैं और अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या सेलेक्ट है। तो लैंग्वेज इंग्लिश ही हमेशा सेलेक्ट होगी और यहाँ पर वो कंट्री सेलेक्ट होगी जो आप एफिलिएट अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी यूएस इसमें सेलेक्ट है, तो इसका मतलब अब हम जो भी यहाँ पर साइन अप करके अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बनाने वाले हैं वो यूएस बेस बनेगा। तो आप जो भी एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो यूएस में इस पर्टिकुलर सेल होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एफिलिएट किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जनरेट करेंगे तो वो प्रोडक्ट डॉलर में आएगा। तो अगर इंडिया में सेल करोगे तो जनरली बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करेंगे, परचेज नहीं करेंगे। तो आप अपने वेबसाइट के माध्यम से या किसी भी थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वो केवल आप यूएस में ही सेल कर पाएंगे। तो ये मैं आपको मैंने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी ये, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कर देता हूँ इंडिया, और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है आपको। और ये पर्टिकुलर बहुत सा इतनी ही बस कंट्री है, इसमें ज़्यादा कंट्री नहीं है। अब यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करते ही आ चुका है और यहाँ पर हमें सिंग अप करना है। सिंपल सा सिंग अप करने के लिए यहाँ पर मेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना है, तो ये सिंग अप हो जाएगा। अगर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर नीचे दिए हुए क्रिएट अ न्यू अमेज़ॉन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है अमेज़ॉन का जिससे आप प्रोडक्ट को बाय भी करते हैं, वो वाला भी आपके पास, अगर आपके पास मेल आईडी और पासवर्ड है तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मेरे पास ये एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो मैं यहाँ से एक बार सिंग अप कर लेता हूँ। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, और एक बार मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ। जैसे आप न्यू अकाउंट पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास तो जो भी आप नाम डालें, तो प्लीज़ मैं आप सभी को पहले से बता देता हूँ कि वही नेम डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में नेम है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स आएगी जब आप एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करेंगे, सेल कर देंगे। सेल करने के बाद आपके डैशबोर्ड में जब वो पैसा आ जाएगा, जब विड्रॉ करने की बात आएगी तो आप पेई नेम में कुछ और नेम देंगे और वहाँ पर कुछ और नेम देंगे, है ना। तो यूज़र नेम यहाँ पर जो भी है अकाउंट क्रिएट करते समय वही एक पर्टिकुलर नेम का यूज़ करें जो आपका है। तो जैसे मेरा नाम है विनय यादव, उसके बाद हमारे पास जो मेल आईडी है वो है फिनटेक
पासवर्ड जो है आपको अपना कभी भी मेल वाला पासवर्ड नहीं रखना है, कुछ डिफरेंट पासवर्ड आप रख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया, लेकिन फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन को पूरा कंप्लीट करने के लिए कहता है। तो अगर आपकी मेल आईडी 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो ये यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेगा। और जनरली अमेज़ोन में ये फीचर है ही कि वहाँ OTP आता ही आता है। तो यहाँ पर OTP आ जाएगा, आपकी मेल आईडी पे भी आ सकता है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मेल आईडी पे, तो मैं एक बार मेल आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेल आया हुआ है वेरीफाई और अमेज़ोन अकाउंट। और इस तरीके से हमारा जो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना है हमें, और ये 4 स्टेप पूरे क्लियर करने होंगे और क्रिएट और अमेज़ोन एसोसिएट अकाउंट, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पेई नेम डालना है, वही जो बैंक अकाउंट में है। तो मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया था कि आपको कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, ताकि कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आए। जहाँ पर आप अपना कोई भी एड्रेस दे देते हैं, जहाँ पर आपका अपना करंट एड्रेस भी दे सकते हैं, जो आपके आधार कार्ड में वो भी एड्रेस दे सकते हैं, बैंक अकाउंट में जो एड्रेस है वो भी एड्रेस दे सकते हैं, या फिर कोई अदर एड्रेस भी दे देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक एड्रेस दे दिया, और यहाँ पर कंट्री इंडिया है, दिल्ली, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी में ही रखना है। तो यहाँ पर आपको ये ऊपर वाला पहला पर टिक रखना है, सेकंड पे टिक नहीं रखना है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है आर यू US पर्सन, क्या आप US के पर्सन हैं? तो मैं US का रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा, और नो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखो मेरे सामने एक पहला हमारा स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप जब हमारा क्लियर हो गया तो हम सेकंड पे आ गए, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट एंड मोबाइल फ़ोन ऐप लिस्ट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट, प्लीज़ रीड दिस इंस्ट्रक्शन बिफोर यू फिल दिस फॉर्म। तो यहाँ पर हमें केयरफुली सारी चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद ही फिल करना है। तो यहाँ पर इंटर योर वेबसाइट, तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम देना है। तो लाइक दैट, जैसे मेरी वेबसाइट है fintechera.com, और भी मेरी वेबसाइट हैं जैसे फीफा वर्ल्ड कप, और उसके बाद है स्पोर्ट्स लवर। तो मैं अभी यहाँ पर fintechera.com डालता हूँ। तो जैसे ही मैंने fintechera का एक बार fintechera को ओपन कर लेता हूँ, और इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐसे आप मल्टीपल अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स को यहाँ ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटर योर मोबाइल ऐप URL, अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है जिसमें आप अमेज़ोन के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके, एफिलिएट प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन के लिंक भी, URL भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकंड है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे प्रोफाइल के बारे में आ गया। तो यहाँ हमें प्रोफाइल डालनी है। पहले इसमें बहुत सारे हमें एक्स्ट्रा डिटेल फिल करनी पड़ती थी। जैसे हम यहाँ पर वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन लिस्ट पे क्लिक करते हैं, जहाँ हम यहाँ से प्रीवियस आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट की सभी डिटेल को डालने के बाद हमें डालना पड़ता था कि हमारी जो वेबसाइट है वो किससे रिलेटेड है, और हमारी वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक कितना आता है। अगर ऐसा कुछ आपके केस में आए तो आप उन सबको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को पढ़ के उसको फिल कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। बाकी मेरे केस में तो आया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट चला गया। आईडी, तो अभी हमारी कोई आईडी है नहीं, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा फिनटेक लिख देता हूँ। तो अपनी वेबसाइट का आपको नाम लिख देना है, और ये ऑटोमेटिकली आपको एक आईडी जनरेट कर देगा। उसके बाद व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल फ़ोन ऐप अबाउट, तो आपकी जो वेबसाइट है वो किसके बारे में है। देखो यहाँ पर वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो फाइनेंस के ऊपर है, और थोड़ा सा एजुकेशन और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी है। एजुकेशन और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी है। तो ये मैंने बता दिया। जो आपकी वेबसाइट जिस भी नीश में है वो नीश आपको यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे, फिल कर देंगे इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप, तो किस प्रकार के हैं, आप क्या डालते हैं, उस पर कॉन्टेंट वगैरह क्या डालते हैं। तो जैसे मैं ब्लॉग लिखता हूँ, तो ब्लॉग यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद डिड यू हेयर अबाउट अस, तो यहाँ पर आप
जो है आपने कहाँ से ये पता पाया कि अमेज़न एफिलिएट अकाउंट से भी कमाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है amazon.in के माध्यम से आपने उसकी साइट से ये चीज़ आपको पता चली, या फिर ऑनलाइन सर्च की वजह से पता चला, या फिर वर्ड ऑफ माउथ, मतलब किसी ने आपको बताया, आपके दोस्त वगैरह ने, कलीग ने। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन सर्च से सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सर्च की वजह से मुझे पता चला है। और यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल कर देना है। ना दोस्तों, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आई, उसके बाद मैंने कैप्चा फिल किया और ऑटोमेटिकली वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई, और लेकिन हमारा अमेज़न का अकाउंट जो है वो एक स्टेप प्रोफाइल हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आना है। देखो, आप यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं इसका, या फिर आप लिख के भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम, और कॉन्ग्रेचुलेसन्स का इसने मैसेज दे दिया, और साथ में हमारी यूनिक एसोसिएट आईडी जो यहाँ पर आ चुकी थी। मैंने वहाँ पर फिनटेक डाला था बॉक्स में, तो फिनटेक यहाँ पर 21 करके ये हमारा जो है एसोसिएट अकाउंट का जो है हमारा आईडी बन चुका है। तो ये जो है यहाँ पर देखो, मैं पर्टिकुलर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। 24 घंटे में हमारा जो अकाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 180 दिन में हमें सेल करानी है। यहाँ पर क्वालिफाई सेल आफ्टर 180 डेज एंड अप्लाई फॉर एसोसिएट प्रोग्राम विल बी विड्रॉ। ठीक है, तो हमें 180 दिन के अंदर मिनिमम अपनी सेल को 1-2 सेल करवा देनी है, वरना ये कह रहे हैं कि ये अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ से सेल कराना है। दूसरा, यहाँ से आप अपने टैक्स की सारी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पर लेटर पे क्लिक करता हूँ। इसको हम इग्नोर करते हैं इस स्टेप को, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो है जब हमें एफिलिएट अकाउंट का प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे हर जगह, और हमारे पास सेल आएगी, तो सेल आने के बाद हमारे डैशबोर्ड में जब उतना सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा, तब हम जब अपने पेई अकाउंट डिटेल के बारे में डालेंगे विड्रॉ करने के लिए, तब वहाँ पर हम अपने सारे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये हमारा डैशबोर्ड है, जहाँ पर हमें सारी अर्निंग हमारी यहाँ पर शो होगी, सारी समरी वगैरह यहाँ पर होगी कि हमने कितनी सेल की है, किन किन प्रोडक्ट की सेल की है। और यहाँ पर टोटल हमारी जो है टोटल फ़ी यहाँ पर, और टोटल और यहाँ पर क्लिक वगैरह सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट लिंक, और प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, अभी प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है, तो 24 घंटे बाद प्रोडक्ट शो करेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी ये वेरीफाई वगैरह करेंगे सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हमारी वीडियो थी कि किस तरीके से हम, देखो यहाँ पर बैनर, 1 मिनट, देखो यहाँ पर बैनर जो है, बैनर लिंक हमें मिल चुका है। तो ये जो कोड होते हैं HTML के कोड, ये कोड हम अपने वेबसाइट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो ये कोड हमारा कॉपी हो चुका है। अब इस कोड को कॉपी कर लिया हमने, मैं अपनी किसी वेबसाइट में इसको पेस्ट करके और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये ऑन होता है, चलता है, ये रन करता है। तो 1 मिनट में अपनी किसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, और लाइक दैट इसमें कोई डेमो वेबसाइट बना रखी होगी ब्लॉगर पे। ये मेरी वेबसाइट का जो थीम का पैनल है, यहाँ पर लेआउट है, और इस लेआउट में जो साइड बार हमारा होता है, ये साइड बार है हमारा। और इसमें देखो जावा HTML या जावा स्क्रिप्ट पेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं टाइटल दे दूँगा अमेज़न, और अमेज़न टाइटल देने के बाद यहाँ पर मैं उस स्क्रिप्ट को कॉपी कर दूँगा और पेस्ट कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली देखो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमें अपने हेडर में, फुटर में, या फिर हमें साइड बार में, या हमें अपने वेबसाइट के पेज में, जहाँ पर भी हमें पेस्ट करना है, उसको आसान तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार पेस्ट कर देता हूँ एक जगह, और फिर यहाँ पर मैं अमेज़न लिख देता हूँ, अमेज़न, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ उस कोड को, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इस तरीके से सेव करता हूँ। ये सेव हो चुका है, और उसके बाद हम अपने व्यू ब्लॉग पे जाते हैं। व्यू ब्लॉग पे जाने के बाद हम देख लेते हैं किस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा।
तो यहाँ पर जो है अमेज़ोन और अमेज़ोन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रोडक्ट का जो आइकन वगैरह है वो नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बाकी आप इसी तरीके से अपने वेबसाइट में पुट ऑन कर सकते हैं और वो रन भी करेगा। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि किस तरीके से एक बार आए। ये नहीं आ रहा है। एक बार हम अपनी वेबसाइट पे दोबारा से चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बैनर ऐड था, तो ये आप अपने हेडर में लगाएंगे, क्योंकि ये देखो कुछ ऐसा इसका विड्थ है, और ये वाला जो है ये साइड बार में लगेगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो हाइट इसकी ज़्यादा है, तो ये साइड बार में लगेगा, ये भी साइड बार में लगेगा। तो इस तरीके से आपको देख लेना, ये भी साइड बार में लगा सकते हैं। तो ऐसे 2-3 आपके एडवर्टाइजमेंट लग जाएंगे वहाँ पर साइड बार में। तो ये बैनर था, ये प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करते हैं, और प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है। वो यहाँ पर बता रहा है कि साइड ट्रिप में जब जाएंगे आप, तो साइड ट्रिप में आप यहाँ से गेट कोड को लिंक को आप ले सकते हैं। तो अभी हम एक बार अपने अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट को भी ओपन करके देख लेते हैं, और वहाँ से किस तरीके से हम कोड वगैरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार हम amazon.in को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन हूँ, और यहाँ पर मेरी आईडी आ रही है विनय यादव, और यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ देख पाएंगे सेशन है अमेज़ॉन एसोसिएट का, यहाँ पर गेट लिंक का ऑप्शन आता है। तो जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो लिंक दे देगा। तो हमें जनरली इस लिंक को जिस भी प्लेस पे हम पेस्ट करेंगे वहाँ पर एक पेज क्रिएट हो जाएगा, और इस तरीके का पूरा ये जो पेज है वो इस लिंक के थ्रू ओपन होगा, और यहाँ से जो भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो हमारे अमेज़ॉन के इस अकाउंट में शो होगा। जो हमारा ये अकाउंट है बना है, ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको कुछ और चीज़ें। जैसे कि मैंने इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं अपनी किसी वेबसाइट पे जाता हूँ पर्टिकुलर, और ये मेरी वेबसाइट है, और यहाँ पर मैं अपने मेन्यू में जाता हूँ, और यहाँ पर मेन्यू बना हुआ है अमेज़ॉन इलेक्ट्रॉनिक और बेस्ट डील ऑफर्स। तो जैसे ही मैं अमेज़ॉन या बेस्ट डील पे क्लिक करता हूँ, तो बेस्ट डील पे जो लिंक लगा हुआ है वो एफिलिएट लिंक लगा हुआ है, और मैं सीधा अमेज़ॉन पे रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। तो इसी तरीके से जब भी हम अपने इस एफिलिएट लिंक का यूज़ किसी भी वेबसाइट में करेंगे, तो वहाँ पर जैसे इस एफिलिएट लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा अमेज़ॉन के स्टोर पे पहुँच जाएगा, इस अमेज़ॉन के इस डैशबोर्ड पे पहुँच जाएगा। अब पर्टिकुलर मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ, कि जैसे कि मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बेस्ट सेल पे क्लिक करता हूँ, तो बेस्ट सेल जो भी है ये पूरा पेज आ गया। तो इस समय अब मैं जब गेट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये इस पूरे डैशबोर्ड का पर्टिकुलर ये एफिलिएट लिंक आ चुका है। तो अगर मुझे मान लीजिए कि मेरी जो नीश है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो मैं किस तरीके से केवल इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करूँ। तो सिंपल सा ये यहाँ पर जो ये हेडर मेन्यू है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करना है, और इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करते ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनका यहाँ पर सारा प्रोडक्ट शो होने लग जाएगा। और फिर उसके बाद आपको गेट लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से लिंक लेना है। अब ये लिंक पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट इस डैशबोर्ड पे आएगा, और ऑटोमेटिकली ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को अमेज़ॉन एफिलिएट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं अर्निंग से जितनी भी वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप उसका लाभ उठा सकें वीडियो का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।